धरना दिए हजारा बरादरी के इमायतीन से मुलाकात करेंगे। हजारा बरादरी ने टारगेट किलिंग के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली के बाहर धरना दे रखा है। शुरका का कहना है कि हुकूमत तहफ्फुज देने में नाकाम हो गई। हजारा टाउन के इर्द गिर्द 8 फुट गहरी और 5 किलोमीटर तवील खंदक की खुदाई। लाडले की दाल नहीं गल रही, आप कच्ची जमात में ही फेल हो गए हो। साहिवाल में जलसे से नवाज शरीफ का खिताब, कहा इमरान खान 11 नुकात की बात करने से पहले बताओ 2013 के नुकात का क्या बना। नवाज शरीफ ने कहा जो 70 साल में होता रहा वो आइंदा 70 साल में नहीं होगा। इलेक्शन में वोट को इज्जत देने वाले एक तरफ, ऊपर से हुक्म लेने वाले दूसरी तरफ खड़े होंगे। मरियम नवाज का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान को लाहौरियों समेत पंजाब ने फिर मुस्तरद कर दिया। लोग जान गए हैं कि आपकी हैसियत एक मोहरे से ज्यादा नहीं, इमरान खान की किस्मत में सिर्फ इस्तेमाल होना है। आसिफ जरदारी पहले मेरे इशारों पर चलते रहे तो अब किसकी कठपुतली हैं। नवाज शरीफ का सवाल, एक बयान में कहा जरदारी इतने ही मासूम और भोले थे कि मेरे वरगलाने में आ गए। वो कीचड़ उछालने और तारीख मस्क करने से गुरेज करें। जहाँ तक मियाँ साहब की जो ड्रामा हो रहा है, मियाँ साहब वफाद आसिफ की तरफ से हर आदमी जानता है, हर पाकिस्तानी जानता है कि मियाँ साहब का क्या गेम है और वो क्या कर रहे हैं। उस तरह में बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के बयान का जवाब देने से गुरेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो बोले सारा मुल्क जानता है नवाज शरीफ क्या खेल खेल रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी तनकीद, कहा सियासी बयान देने की बजाय सानिया बल्दिया का जवाब दे। कराची के हर जिले में जलसा करने का ऐलान। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से पीपल्स पार्टी के कराची जलसे का जवाब। बहादुराबाद ग्रुप ने 5 मई को लियाकताबाद में ही जलसे का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले पीपल्स पार्टी के इधर हम उधर तुम के नारे ने मुल्क को 2 लख्त किया। 40 साल से इस जमात ने पाकिस्तान को दिया ही क्या। वो हमारी बच्चियां, वो हमारी बहनें जो जिनकी आंखों में तब्दीली की उम्मीद और चमक थी, वो कल 29 अप्रैल के जलसे में मौजूद नहीं थी। कल जो खवातीन मौजूद थी उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई है। राना सनाउल्लाह का खवातीन के बारे में नामुनासिब बयान। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुआफ़ी मांग ली। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का भी कहना है कि माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, ऐसे अल्फाज वज़ीर कानून को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। से मनाई जा रही है। मसाजिद और इमारतों को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। खुसूसी नवाफिल की अदायगी, अल्लाह ताला के हजूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआएं। कराची में एक और जुल्म की दास्तान। यूपी सोसाइटी में घर में घुसकर लड़की को कत्ल, भाई को शदीद जख्मी कर दिया गया। वारदात के लिए तेज धार आला इस्तेमाल किया गया। मालिक मकान और पड़ोसी समेत 6 अफराद ज़ेर हिरासत। मकतूला, उसके जख्मी भाई और मां के मोबाइल फ़ोन नंबर्स हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई।
गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से बारिशों और तेज़ हवाओं का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाएं चलेंगी, फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। कराची में गर्मी जारी रहेगी, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुँच सकता है। मालाकंड में चेक पोस्टें मकामी फोर्सेस के हवाले करने का मरहलावार अमल। पाक फौज ने दीरबाला की दाखिली चेक पोस्ट पुलिस के हवाले कर दी। तकरीब में पाक फौज के जवानों ने पुलिस को जांच पड़ताल के हवाले से आगाही दी। नाइजीरिया की मस्जिद में खुदकुश हमला, धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। बीवी ने प्यार और इसार की नई दास्तान रकम कर दी। लाहौर की सुमेरा बीबी बीमार खावंद की दवाएं खरीदने के लिए तनूर चलाने लगी। तनूर पर सरकारी कीमत से भी सस्ती रोटी फरोख्त की जा रही है। खातून का कहना है कि लोग 1 रुपया सस्ती रोटी खाकर इसके शौहर की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हजारा कम्युनिटी के इमायदीन की मुलाकात में वजीर दाखिला एहसन इकबाल और वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो भी शरीक थे। मुलाकात में कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, DGISPR और दीगर भी शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हजारा कम्युनिटी के नुमाइंदीन ने मुलाकात की। मुलाकात में वजीर दाखिला एहसन इकबाल, वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो भी शरीक थे और इसके साथ साथ मुलाकात में कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, DGISPR और दीगर ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ का दौरा कोयटा, हजारा कम्युनिटी के नुमाइंदीन की मुलाकात। ISPR की जानिब से मालूमात के मुताबिक मुलाकात में वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान भी शरीक थे। इसके साथ साथ ये भी मालूमात दी गई कि कमांडर सदर्न कमांड, DGISPR और दीगर ने भी शिरकत की। एक और अहम खबर, नाइजीरिया के इलाके मोबीबोर की मस्जिद में 2 धमाके, 60 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक दहशतगर्दों ने रियासत अदामोवा की मस्जिद को निशाना बनाया। नमाज जोहर के वक्त पहला धमाका मस्जिद के अंदर और दूसरा भगदड़ मचने के बाद मस्जिद के बाहर हुआ। नाइजीरिया के इलाके मोबीबोर की मस्जिद में 2 धमाके हुए। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, 60 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि लाडले की दाल नहीं गल रही, इस बार कच्ची में भी फेल हो गया। 11 नुकात वाले से पूछो कि पिछले 13 नुकात का क्या बना। हमारा मुकाबला इमरान या जरदारी से नहीं, नादीदा कुव्वतों से है। मुल्क में 70 साल से जो होता रहा आइंदा नहीं होने देंगे। तफसील नदीम चौधरी से। जलसा लाहौर दा, मजमा पिशौर दा ते एजेंडा किसे होर दा। मुस्लिम लीग नून ने साहिवाल से जलसा सीरीज का आगाज कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खिताब करने आए तो तहरीक इंसाफ के 29 अप्रैल के जलसे और कप्तान के 11 नकात का पोस्टमार्टम कर दिया। मैं पेशावर में जाके जलसा करूं और मैं लाहौर से बंदे साथ लेके जाऊं। लाडला साहब, आपकी दाल नहीं गल रही। आप पहले भी फेल थे और अब तो आप कच्ची भी फेल हो गए हो। ये कहते थे जनाब हम बिजली पैदा करेंगे। पूछो आज उससे जो कल 11 नुकात एजेंडा फिर लेके आया है, और तू पहले 13 नुकात एजेंडा पिछले 5 सालों का बताओ, उसमें तुमने क्या किया है। नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का सवाल उठा दिया। क्यों निकाला गया भाई, क्यों 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 बोलो क्यों। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चल नवाज शरीफ तेरी छुट्टी। ये हाजियों का माल
ज्यादा बड़ा जुर्म है उसको लूटना या एक अकामा और वीजा का ज्यादा बड़ा जुर्म है। हम आज मैदान में निकले हैं पिछले 70 साल की तारीख को बदलने के लिए। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो तहरीक के मकासद भी गिनवाए। ये बिकने वाले लोग हैं, झुकने वाले लोग हैं। हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी से नहीं है। हमारा मुकाबला कुछ ऐसी कुव्वतों के साथ भी है जो आपको नजर नहीं आती। अगर इमरान को वोट दोगे या फिर आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी को वोट दोगे तो वो ऐसा ही समझा जाएगा कि आप उन कुव्वतों को वोट दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि वोट को इज्जत दो, उसका मतलब ये है इन नौजवानों को इज्जत दो, इन पाकिस्तानियों को इज्जत दो, इस मुल्क को इज्जत दो, सबज हलाली परचम को इज्जत दो। ये मेरी जात का मसला नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मसला है। नवाज शरीफ का कहना था आम इंतखाबात में अवाम ने साथ दिया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। पाकिस्तान